हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों से बोल रहा हूँ, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को स्किप करेगा ना, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करेगा क्लास 8 का। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अच्छी तरह देखना, ओके। क्योंकि बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज में बहुत बच्चों का डाउट भी रहता होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे पढ़ते चलो, देखोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। जो भी चीज़ें मैं सिखाऊं बस उसको आप मुझ पर विश्वास रखो कि हाँ सर हमको सिखा देंगे और हम समझ जाएंगे। एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो मुझ पर, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। वर्कशीट 7, ओके। रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आप जितने भी चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बट इस वीडियो को आप बोलोगे हाँ कि सर ने पढ़ाया था, हमें याद रह जाएगा। ये वीडियो आपको पूरा डिफरेंट मिलेगा। इस तरह के वीडियो, इस तरह के जो मैं टॉपिक जो आपको समझाऊंगा, आपको यहाँ पर यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 7। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप अपना बेस्ट दे के सुनोगे तो आप अपना बेस्ट ही दोगे, मतलब बेस्ट एग्जाम में करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 7 का इंट्रोडक्शन देखो। तो बच्चों मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स बता रहे हूँ। अब हम जो फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, तो आपके बुक में ही ऐसे लिखा हुआ है कि अभी एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन का एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म होगा आपका ऐसा फॉर्म होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। मतलब एक इस तरह के फॉर्मेट अगर क्वेश्चन में होगा तो आप समझ जाना कि ये आपका, इसको बच्चों हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको आप बोलते हैं। और एक इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको ऐसे कहा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, इसके मेथड का नाम है। तो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा ना ऐसे ही होगा। मतलब एक स्क्वायर, एक तो स्क्वायर के फॉर्मेट में पहला वाला होगा। दूसरी चीज़, एक यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर क्यू आर है ना, क्यू क्या मतलब आर यहाँ पर क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर वेरिएबल बोल रहा हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट है यार, आर यहाँ पर कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है, क्यू एक वेरिएबल है। तो कहने का इसको आप ज़्यादा फोकस मत करो, आपका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। 3 टर्म्स होंगे, याद रखो 3 टर्म्स तो कन्फर्म होंगे, 3 टर्म्स होंगे। और इसमें तीनों में से एक तो जो ऐसा कुछ टर्म होगा जो स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आप उस पर फोकस मत करो, बस इतना याद रखो कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन कहीं दिखे तो समझ जाना ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड से होगा। तो वो मेथड क्या है, कैसे इसको हम करें समझे, मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझना। पहला एग्जाम्पल आपका बुक का ही लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ओके। चलो देखो कैसे बनेगा ये सवाल। तो बच्चों मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, कुछ कंडीशन बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा। अब इसको रूल बोलो, कंडीशन बोलो, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो। तो पहले सुन लेना जो मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंडीशन क्या है समझना, पूरा फोकस देकर समझना। कंडीशन क्या है हमारी? तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन ढूंढनी है, एक कंडीशन फाइंड आउट करना। हर एक क्वेश्चन आपको एक कंडीशन को डिफाइन करता हुआ दिखेगा। कंडीशन कैसे, वहाँ पे क्या कंडीशन होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। देखो कंडीशन का पहला रूल जो होगा ना, आप पहला जो कंडीशन होगा, पहला कंडीशन, यहाँ पर आप पहले इनटू का साइन एक दे दो। क्या करोगे बच्चों? इनटू का साइन, क्या करोगे? इनटू का साइन दे दो, ओके। अच्छा, और इनटू के नीचे और एक साइन होगा। और एक जो साइन होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है, ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म है बीच वाला, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म का जो साइन होगा ना, देखो पहला टर्म का साइन क्या है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। दूसरा टर्म का साइन क्या है, 9, दूसरा टर्म 9x, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। लास्ट टर्म क्या है, 18 है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, ओके। अच्छा, तो मैं आपसे बोलूँगा कि लास्ट टर्म का साइन जो भी होगा वही यहाँ पर नीचे होगा, वो साइन है। तो लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, 18 है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नीचे होगा पॉजिटिव। बट ये जो ऊपर वाला जो साइन है ना, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे क्वेश्चन में कोई भी साइन क्यों ना हो। पहला वाला जो साइन होगा हमेशा इंटू होगा। क्या होगा बच्चों? हमेशा इंटू ही होगा। और दूसरा वाला जो इसके जो नीचे जो साइन होगा ना, वो डिपेंड करेगा लास्ट टर्म का साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव में होता तो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, बट स्टार्टिंग वाला साइन हमेशा इंटू होगा। इतना दिमाग में घुसा है सबको? चलो पहले क्वेश्चन देख के कंडीशन लिखना सीखो पहले। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
तो अब यहाँ पे इंटू का साइन तो हम दे दिया, अब यहाँ पे इस साइड में इक्वल टू का एक साइन दे दो। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, किसको इसको समझेंगे कि भाई कोई भी टू यहाँ पे इंटू करने से, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इंटू करने से देखो क्या होना चाहिए, देखो इंटू करने से क्या आना चाहिए, इंटू करने से इक्वल टू है ना यहाँ पर साइन, इंटू करने से क्या आना चाहिए, समझना ध्यान से। पहला टर्म यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर +18 है कि नहीं। अब इन दोनों को बच्चों अब क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, समझना ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 18x स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 18x स्क्वायर, क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, 18x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 18x स्क्वायर। तो इंटू करने से कितना आना चाहिए, 18x स्क्वायर आना चाहिए। पहले कंडीशन सुन लो, पहले इंटू करने से क्या आना चाहिए, 18x स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा नीचे जो यहाँ पर जो कंडीशन है, प्लस करने से क्या आना चाहिए, प्लस करने से क्या आना चाहिए ना, प्लस करने से ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, मिडिल टर्म क्या है आपके यहाँ पर, पॉजिटिव 9x है कि नहीं, पॉजिटिव 9x मिडिल। अब प्लस करने से आपको क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए प्लस 9x, मतलब आप 9x सिर्फ लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो प्लस करने से क्या आना चाहिए, 9x आना चाहिए। तो क्या करने से, इंटू करने से 18x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस करने से 9x आना चाहिए। अब मैं आपको पूरा कंडीशन बता रहा हूँ। पूरा कंडीशन ये है कि आपको कोई ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, फाइंड एनी टू नंबर्स, फाइंड एनी टू नंबर्स, फाइंड एनी टू नंबर्स या फिर टर्म्स बोलो, फाइंड एनी टू टर्म्स, दो टर्म्स ऐसे फाइंड आउट करो, दो टर्म्स ऐसे फाइंड आउट करो जिसको इंटू करने से 18x स्क्वायर आए और प्लस करने से 9x आए। समझ में आ गया कंडीशन। तो ये है कंडीशन। क्या मैंने बताया कि ऐसे कोई दो टर्म्स फाइंड आउट करो, फाइंड एनी टू टर्म्स, ऐसे कोई दो टर्म्स फाइंड आउट करो जिसको इंटू करने से 18x स्क्वायर आए और प्लस करने से 9x आए। ऐसा कौन से दो नंबर्स हैं, सेम नंबर चेंज नहीं होंगे। ऐसा कोई, आपको दो नंबर आपने सबको चूज़ किया, तो वही दो नंबर को इंटू करने से 18x स्क्वायर आना चाहिए और वही दो नंबर को प्लस करने से 9x आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो नंबर होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बाद में और एक ट्रिक बताऊँगा। तो बच्चों वो नंबर होगा आपका, देखो 6x एक नंबर होगा, समझना ध्यान से। और दूसरा क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से कर लेता हूँ। एक जो नंबर होगा बच्चों क्या होगा, 6x होगा, और दूसरा वो जो नंबर क्या होगा बच्चों, 3x होगा। तो आपने नंबर सोच लिया, ये दो नंबर होंगे। क्या हो गया वो दो नंबर, 6x और 3x। अब चाहो तो इसको करके देख लो। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 6x इंटू 3x कितना आएगा, 18x स्क्वायर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं बताओ। 6x मल्टीप्लाई विथ 3x क्या आएगा, 18x स्क्वायर। अच्छा अब यही फिर दो नंबर को प्लस कर दो, 6x प्लस 3x क्या होगा, 9x। देखो 9x है, तो हमें दो नंबर्स क्या मिले बच्चों, 6x मिला और 3x मिला। समझ में आया। बट आप यहाँ पर आप सोच रहे हो सर कंडीशन का तो हम समझ गए कैसे हमें करना है, बट ये दो नंबर को सोचना कैसे, इसको कैसे हम इसको हम और कैसे ईजी वे में जल्दी पता कर सकें। तो यहाँ पर कंडीशन भी ऐसे ही है ना कि भाई इंटू करने से x स्क्वायर, यहाँ पर देखो नंबर भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत होती होगी। तो ये एक्चुअल कंडीशन है बच्चों, याद रखना, यही आपका एक्चुअल कंडीशन है, यही आपका एक्चुअल कंडीशन है। एक्चुअल कंडीशन यही है आपका बुक का, जो आपका बुक का जो कॉन्सेप्ट है, इतना ही एक्चुअल कंडीशन यही आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपके एक्चुअल कंडीशन है। बट अब आ जाते हैं अखिल सर मेथड। ये मैंने बनाया है अखिल सर, मैंने इसका अपना दे भी दिया, अखिल सर मेथड। अखिल सर मेथड, मेरे मेथड में क्या होता है, आसान हो जाती हैं चीज़ें। देखो अब मेरा मेथड अप्लाई करता हूँ, ये आपका बुक का है कि ऐसे होंगे तो आपको सोचना होगा दो नंबर्स क्या होंगे। अब मेरा मेथड सुनो, मेरा मेथड ये कहता है कि भाई देखो मेरा मेथड का भी कोई कंडीशन होगा, तो मेरा मेथड का कंडीशन ध्यान से समझना। मेरा मेथड का कंडीशन ये है, मेरा मेथड का जो कंडीशन है समझना ध्यान से, क्या है मेरा मेथड का कंडीशन, कि मैं भी तो वही लिखूँगा भाई, इंटू और प्लस लिखूँगा, क्योंकि ये तो कंपलसरी लिखना ही है। मैं क्या करूँगा बच्चों, ऊपर अब मेरा जो भी कंडीशन है ना, यहाँ पर वेरिएबल को मैं नहीं लिखता, चलो वेरिएबल को मैं हटा दूंगा, मैं अपने कंडीशन में वेरिएबल को हटा दूंगा। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर हैं उसको मैंने हटा दिया सिर्फ मैं, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर अगर नेगेटिव का भी यहाँ पर साइन, नेगेटिव नंबर भी होते हैं ना, तो हमें मेरा देखो पहले कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा इंटू और प्लस लिखा, और यहाँ पर जो भी नंबर्स यहाँ पर होंगे ना वहाँ से वेरिएबल हट जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव में नंबर्स होंगे। तो वेरिएबल मैंने हटा दिया, सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूँगा 18 और यहाँ पर लिखूँगा 9। याद रखो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही मैं लिखूँगा, अगर यहाँ पर कुछ -18 सब कुछ होता है तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखता। तो ये है अखिल सर मेथड का कंडीशन, ये कंडीशन आप देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा
तो कंडीशन लिखना है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कैसे कंडीशन लिखना है। तो यहाँ पर इंटू करने से 18 आएगा, प्लस करने से 9 आएगा। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, तो आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको सोचने में आसानी होगी। अगर यहाँ पर वेरिएबल होता, वेरिएबल भी होगा, नंबर भी होंगे और नेगेटिव कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव साइन भी यहाँ पर होंगे, तो आपको सोचने में थोड़ा दिक्कत होगी। वैसे दो नंबर आप खोज नहीं सकते, पता करने में मुश्किल होगी। बट अगर आप मेरे मेथड से जाओगे, अखिल सर मेथड से जाओगे, तो आपको आसानी होगी। आप बता नहीं सकते ऐसा कौन सा दो नंबर है। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, फाइंड एनी टू टर्म्स, या फिर फाइंड, अब यहाँ पर टर्म्स नहीं, मेरा मेथड क्या बोलता है, फाइंड एनी टू नंबर्स। बस मेरा मेथड यही बोलता है। मेरा मेथड ये बोलता है कि कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं, दो नंबर बताओ जिसको इंटू करने से 18 आएगा, प्लस करने से 9 आएगा। तो नंबर क्या होंगे, 6 और 3। आराम से आप सोच सकते हो इस चीज़ को, 6 और 3 होंगे, प्लस करने से 9 आएगा और इंटू करने से 18 आएगा। बस आसान हो गया। चलो यहाँ तक समझ में, कंडीशन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सवाल को बनाना कैसे है। सवाल को बनाना कैसे है, तो आ जाते हैं सवाल को लिखते हैं और एक बार। x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 मैंने यहाँ पे लिखा। अब सवाल को कैसे बनाएंगे समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को मेरे बच्चों मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा प्लस, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नंबर, यहाँ पर क्या नंबर, बीच वाला टर्म क्या है आपका, यहाँ पर प्लस 9x है। तो एक काम करोगे, यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे, मिडिल वाला ध्यान समझना, मिडिल वाला टर्म में जो भी नंबर्स होंगे उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर 9 को आप ब्रैकेट में ऐसे लिखो, फिर साइड में यहाँ पर x लिखो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला है ना, कांस्टेंट वालों को आप एक सिक्योरिटी दे दो ऐसे समझो। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, अगर यहाँ पर सपोज -9 होता है ना, तो माइनस को भी हम बाहर रखते हैं, सिर्फ नंबर घुसेगा इसके अंदर, साइन वाले भी कुछ रहेगा, सब मतलब नेगेटिव साइन जब होगा तो उसको बाहर रखेंगे। कहने का मतलब ये अकेला रहेगा, इसके साथ में कोई साइन नहीं रहेगा। आप बोल सकते हो ना, ये तो साइन है 9, आपने 9 रखा मतलब ये पॉजिटिव होगा। आप ऐसा भी समझो कि इस ब्रैकेट में सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन भी होता है ना, तो नेगेटिव को बाहर रख दोगे, इसके अंदर जो घुसेगा ना पॉजिटिव लेके घुसेगा। तो इस सिक्योरिटी में कौन घुसेगा, पॉजिटिव, मतलब कोई भी नंबर हो तो ये पॉजिटिव नंबर ही घुसेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अगर वेरिएबल अगर होगा या फिर नेगेटिव साइन कोई होगा, सब बाहर रहेंगे। समझ में आ गई चीज़, सिर्फ नंबर होगा तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर, नेगेटिव साइन और वेरिएबल अगर कुछ होते हैं तो बाहर रहेंगे। इस सिक्योरिटी को तोड़ के आ नहीं सकते, वो बाहर ही रहेंगे, सिक्योरिटी के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर ही रहेंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस 18, बस इसको कितना आसान मैं आपको बना दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें कैसे करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये x का स्क्वायर वैसे लिखो, ये जैसा कहता है वैसे मैंने लिखा, सिर्फ इसको मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और कुछ मैंने नहीं किया। ओके देखो, अभी एक्स स्क्वायर मैंने वैसे रखा प्लस। अब यहाँ पर जो 9 है ना बच्चों, आपके पास दो नंबर्स क्या आपको मिले यहाँ पर, 6 और 3। तो मुझे चाहिए 9, तो मेरे पास नंबर है, दो नंबर है, 6 है और 3 है। तो मैं इन दो नंबर के साथ ऐसा क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर 9 मतलब 9 को एज ए रिप्रेजेंट करना है मुझे 6 और 3। तो 6 और 3 के साथ क्या किया जाए, प्लस ही किया जाएगा, तभी ना 9 आएगा। तो इस ब्रैकेट में 9 ना लिखते हुए हम लिखेंगे यहाँ पर 6 + 3 लिखेंगे। अब प्लस क्यों हुआ, क्योंकि देखो भाई मुझे 9 चाहिए, मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है 6 और 3। मुझे 6 और मेरे पास दो नंबर है 6 और 3, तो 6 और 3 को यूज़ करते हुए मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे प्लस ही करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 + 3 और ब्रैकेट में जैसा का तैसा डिट्टो जैसा इसको चिपका दो। और मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पर किया ही नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पर 9 की जगह 6 + 3 लिखा, बस और कुछ नहीं। और जैसा ब्रैकेट बंद वैसे एक्स डिट्टो सब वैसे ही हो गया। यहाँ तक बच्चों क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्लियर। चलो अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर को वैसे लिखो, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो प्लस। अभी एक्स क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई एक्स मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, दोनों के साथ हुआ है, 6 के साथ भी हुआ है, 3 के साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 6x + 3x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 18 हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी ये वाला स्टेप। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह के जो है ना, आपको क्लास 7 में मैंने पढ़ाया था ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग में क्या होता है बच्चों, हम दो ग्रुप बनाते हैं। पहले इन दोनों नंबर का ग्रुप बनाओ, फिर इसको इन दोनों को टर्म्स का ग्रुप बनाओ, इन दोनों का ग्रुप बनाओ, मैंने आपको सिखाया था। चलो ग्रुप बनाओ, ग्रुप मैंने बना दिया है। पहले इन दोनों को पहले पकड़ूंगा, फिर इन दोनों को पकड़ूंगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन क्या दिख रहा है आपको बच्चों, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x + 6 बचेगा कि नहीं बताओ, मैंने सिखाया था क्लास 7 में। अच्छा फिर इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर प्लस 18 है। तो अब इन दोनों को मैंने पकड़ा है, इसमें कॉमन क्या जाएगा। तो अगर आपको कॉमन जानने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी बात है, आप एचसीएफ निकाल को देख लो। 3x है, यहाँ पर 18 है, आपको ऑब्वियसली यहाँ पर 3 ही मिलेगा। एचसीएफ करोगे यहाँ पर 3 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर 3 आपका कॉमन जाएगा। तो 3 कॉमन जाने से अंदर यहाँ पर क्या रहेगा, मैंने कहा था बच्चों
जो आप कॉमन लेते हो मतलब वही वो टर्म क्या होता है, डिवाइड होता है इसके साथ और इसके साथ। इसमें डिवाइड करो कितना, एक्स 3 कैंसिल, सिर्फ एक्स बचेगा। फिर 18 में भी 3 डिवाइड करो कितना, 6 बचेगा, +6, तो यहाँ पर +6 रहा। आपको याद होगा मैंने करवाया था ये सब चीज़ें। अब देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चों, पहला वाला ब्रैकेट में आपको क्या रहा है, यहाँ पर x+6 रहा, तो दूसरा वाला ब्रैकेट आपका उतना ही रहना चाहिए, x+6 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर x+6 नहीं आता है दूसरे वाले ब्रैकेट में तो समझ जाना आपने कहीं पर गलती की है। ठीक है, ये सारे मैंने क्लास 7 में समझाई थी बच्चों। ठीक है, ये सब पुराने पढ़ाई हैं। अच्छा, अब ये टोटल एक्सप्रेशन में क्या कॉमन जाएगा आपका, x+6। देखो यहाँ पर भी x+6 है और यहाँ पर भी x+6 है। ये एक टोटल एक ही टर्म है, देखो ये एक ही पार्ट है और ये एक ही ग्रुप है। इस ग्रुप में x+6 आपको यहाँ पर दिख रहा है और इस ग्रुप में आपको x+6 दिख रहा है। तो ये टोटल एक्सप्रेशन में x+6 कॉमन जाएगा, क्योंकि x+6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक काम करो, x+6 कॉमन ले जाओ। जब ये टोटल एक्सप्रेशन में x+6 कॉमन ले जाओगे ना, तो अंदर ब्रैकेट में अब क्या बचेगा बताओ मुझे। ये टोटल एक्सप्रेशन में मैंने x+6 कॉमन ले लिया, तो अब तो x+6 रहेगा नहीं, इसको हटा दो, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा, तो बचा क्या, x+6 हट गया, अब रहा नहीं। यहाँ पर भी बंद कर दो इसको, तो रहा क्या, सिर्फ x रहा और 3 रहा, तो यहाँ पर x+3 अंदर रहेगा ब्रैकेट में। ये सब चीज़ें मैंने क्लास 7 में समझाई थी। ठीक है, समझ में आ गया। आप सबको स्मॉल ब्रैकेट में रख दो, तो आंसर आपका होगा x+6 होल इंटू x+3। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, तो ये होगा आंसर। समझ में आया बच्चों कैसे मैंने समझाया आपको, मज़ा आएगा नहीं बताओ। जब क्वेश्चन करने लगोगे ना तो ये आसान हो जाएंगे चीज़ें। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले याद, अब ये टोटल हो गया, सॉल्विंग हो गया। तो कैसे कंडीशन लिखनी है आपको पता चल गया। आप अगर चाहो तो ये वाला कंडीशन आप चाहो तो इसको आप स्किप करो, ये जो बुक का जो मतलब ये जो एक्चुअल कंडीशन है, बट मेरे मेथड को फॉलो करो, आप जल्दी सवाल को बना ला सकते हो। ओके, मेरा मेथड को फॉलो करना। तो मेरा मेथड को फॉलो करते हुए हम सवाल को बनाएंगे। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका बुक का ही सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर है, -11x है, +30 है। ये सवाल को हम कैसे बनाएं समझना। तो पहले तो हम साइड में कंडीशन लिखेंगे बच्चों। ठीक है, कंडीशन हम यहाँ लिख लेते हैं, कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं। कंडीशन क्या बोल रही है हमें, देखो क्वेश्चन देखो, कंडीशन लिखना सीखो। पहले क्वेश्चन देखो, कंडीशन लिखो। तो पहले कंडीशन में क्या लिखोगे, यहाँ पर पहले इंटू का साइन दे दो, पहले चुपचाप इंटू का साइन दे दो पहले। और दूसरा जो नीचे वाला साइन किस पे डिपेंड करेगा, मैं बताया था लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 30, इसका साइन क्या पॉजिटिव है, तो इसका नीचे मतलब पॉजिटिव होगा। तो इंटू करने से क्या आना चाहिए बताओ मुझे, इंटू करने से क्या आना चाहिए, मैंने बताया था आपको लास्ट वाला टर्म इसको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वाला टर्म क्या है, x का स्क्वायर यहाँ पर कर दो, नहीं तो आप एक्चुअल कंडीशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप एक्चुअल कंडीशन लिख दो, नहीं तो यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन लिखो, फिर मेरा वाला कंडीशन यहाँ पे लिखना। पहले आप एक्चुअल कंडीशन लिख दो। एक्चुअल कंडीशन क्या बोलती है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 30 कितना आ जाएगा, 30x², मतलब इंटू करने से 30x² आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस करने से कौन आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला मतलब कौन, -11x। समझ में आ गया, प्लस करने से क्या आना चाहिए, -11x आना चाहिए। ठीक है, अब सोच के बताओ। देखो आपका जो बुक का कंडीशन है आप सोच नहीं पाओगे, अब सोचो अच्छा सोच के बताना जरा कि ऐसे कौन से 2 टर्म्स होंगे जिसको हम अगर इंटू करने से 30x² आएगा और प्लस करने से -11x आएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट मेरा मेथड फॉलो करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये एक्चुअल कंडीशन है, अब ये मेरा कंडीशन है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि मेरे कंडीशन में क्या होता है कि हम वेरिएबल को नहीं लेते हैं और नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं। इसका मतलब इंटू करने से क्या आएगा 30 और प्लस करने से 11। देखो मैंने वेरिएबल को हटा दिया और नेगेटिव साइन को हटा दिया, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो ऐसा कौन सा 2 नंबर है बताओ जिसको इंटू करने से 30 और प्लस करने से 11। आप बहुत आसानी से सोच सकते हो क्या होगा नंबर, 6 और 5 नंबर क्या होंगे, इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ 6,5। वो 2 नंबर क्या होंगे बच्चों, 6 और 5। ओके, समझ में आ गया कि वो नंबर क्या होंगे, 6 और 5। देखो मेरा कंडीशन कितना आसान है। अब और ऊपर वाला जो एक्चुअल जो कंडीशन है ना उसमें क्या होता है भाई, वेरिएबल भी होते हैं, नेगेटिव साइन भी कभी कभी होते हैं, तो सोचना 2 नंबर को सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मेरा कंडीशन फॉलो करेगा ना तो आसानी से सोच सकते हो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें 2 नंबर्स क्या मिले बच्चों, 6 और 5। आ जाते हैं सवाल पे। x² को वैसे का वैसे लिखो। मैंने आपसे कहा था सिक्योरिटी दो, किसको सिक्योरिटी किसको देना है, 11 को देना है। नेगेटिव तो बाहर रहेगा, सिर्फ 11 को सिक्योरिटी मिलेगा और x भी बाहर रहेगा। सिर्फ सिक्योरिटी मिलेगा किसको, 11 को, ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो +30। इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर x का स्क्वायर लिखो, नेगेटिव साइन यहाँ पर रखो।
अभी जो ब्रैकेट में 11 है ना, तो मेरे पास नंबर है क्या, 6 और 5। 6 और 5 को क्या करे कि यहाँ पर मैं 11 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे 6 + 5 में यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर साइड में x, और जैसा कहते हैं सब इसको चिपका दो ऊपर, और जैसा कहते हैं सब वैसे रखो। सिर्फ 11 की जगह मैंने लिखा 6 + 5, और कुछ मैंने नहीं लिखा। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब रहा ये, इसको खोल x², अब ब्रैकेट खोल दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बच्चों यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन यहाँ पर है और यहाँ पर x है। इसका मतलब ये -x मल्टीप्लाई हुआ है दोनों के साथ, समझना है इस चीज़ को। माइनस मल्टीप्लाई हुआ है और इधर x भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं एक साथ दोनों को ले सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई -x दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, एक ही बात है ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो समझो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर भी है x। देखो ये ब्रैकेट के इधर रहे x, चाहे x इधर रहे या फिर इधर रहे, एक ही बात है। इसका मतलब तो ये होता है ना कि भाई x मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, और यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है भाई, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। तो मैं एक साथ बोल सकता हूँ कि भाई -x मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये कितना हो जाएगा -6x, ये आपका हो जाएगा -5x। होगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख दो, इतना क्या सोच में पड़ गए। देखो मैं और एक बार समझाता हूँ। देखो x का स्क्वायर है ना, देखो इसको काट देते हैं स्टेप। ये x इधर जो है ना, आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, x को उठा के इधर ले आओ, -x ऐसे लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है बच्चों, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। ये जो है बच्चों ये वही है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर ऐसा लिखा। मैं देखो ये चीज़ मैं बार बार लिख नहीं सकता, तो मैं यही लिखूँगा जो ऊपर है ना, ये स्टेप। अब समझ जाना कि ये इस फॉर्मेट में है। ये बच्चों जो है ये बस सेम ही है कि नहीं? मैं आपको और एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि देखो ये सेम किस लिए है। देखो तो मैं रफ में ही समझा देता हूँ इस चीज़ को कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये इंटू है ना, देखो इंटू ही हो रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है कोई नंबर लिखा, मान लो मैंने कोई भी एक नंबर लिखा 2 + 3 लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर साइड में 3 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। माइनस से वैसे रखो, इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको सॉल्व करो। तो -5 ये सब मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो फिर 5 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? -15 आ गया। आया कि नहीं -15? अच्छा, अब यही जो फॉर्मेट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये -3 को मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ और ब्रैकेट में यहाँ पर 2 + 3 लिखता हूँ, तभी भी देखो आंसर सेम ही आएगा। -3 ऐसे रहा, 2 + 3 कितना आएगा? 5 हो जाएगा। तो -3 × 5 कितना हो जाएगा? -15। देखो दोनों केस में आंसर क्या हुआ? सेम हो गया। तो चाहे दोनों अलग अलग रहे या फिर एक साथ रहे, -और 3, उनका मतलब एक ही होता है कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 + 3 के साथ। तो यहाँ पर भी वही सेम सीन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप नहीं लिखते हैं बच्चों। ठीक है, मैं इसको काट दूँ? चलो काट देते हैं इसको, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा। अब ये चीज़ समझो, मुझे पता है मेरे बच्चे समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ जाना इस चीज़ को। अब मैं फिर से और एक बार वो चीज़ लिख देता हूँ कि x का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो जाएगा -6x, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -5x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा ना, नेगेटिव का साइन है ना, नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के आगे है, तो ना ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो -6x -5x हो गया +30। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट, देखो फिर क्या करना है हमें, यहाँ तक समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप होने के बाद हमें पता है कैसे क्या करनी है। बताओ कैसे क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। इन दोनों को पकड़ लो, अब फिर इन दोनों को पकड़ लो। देखो ये समझाने के लिए मैं ऐसे लाइन दे रहा हूँ, बट आप एग्जाम में मत देना ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों को ग्रुपिंग कर लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x ही कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? x - 6। तो अब यहाँ पे सोच लो, देखो यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट में क्या आया है? x - 6 आया है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी उतना ही आना चाहिए, नहीं तो आप गलत किए हो कहीं। चलो यहाँ पर देखो क्या कॉमन जाएगा, बताओ मुझे। यहाँ पर -5 ही कॉमन जाएगा, तो -5 कॉमन जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा? x - 6 रहेगा कि नहीं? बताओ, -5 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या रहेगा? x - 6 रहेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिक्कत कर रहे होंगे, सर ये कैसे हो गया? देखो मैं आपको समझाता हूँ। क्या था? -5x + 30 था ना। देखो समझाता हूँ, ध्यान समझना। जब मैं यहाँ पर -5 कॉमन लिया ना, तो अंदर यहाँ पर x - 6 ही बचा। देखो यहाँ पे जो लिखा था मैंने, x - 6 ही रहा। कहने का मतलब ये जो है ये वही है। आप इसको सॉल्व कर दो, आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। करो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो -5 यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में? x - 6 है ना। अब इसको आप सॉल्व करो। -5 मल्टीप्लाई विथ x कितना हो जाएगा? -5x हो गया। फिर -5 मल्टीप्लाई विथ -6 कितना हो जाएगा? +30 हो जाएगा। मतलब ये इंटू हो गया ना, -5 × -6 देखो -5 × -6 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 5 × 6 30, तो +30। तो इसको सॉल्व करने से ये हमें मिल रहा है। तो क्या बच्चों ये जो अगर कहीं पे ये ऐसा लिखा होगा, तो क्या इसको हम ऐसा लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? ये चीज़ें आपको सोचनी होंगी, दिमाग लगाना होगा
कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, समझा करो इस चीज़ को। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है कि कैसे हुआ तो ये भी देख लो, मैं आपको समझाता हूँ। -5x + 30, अगर हमें कोई पता ना चले कि -5 ही कॉमन लेना है तो अब एक काम करो, इसका एलसीएम जो एचसीएफ ले जाओ, इसको एक्सपांड कर दो। यहाँ पे दो टर्म्स क्या है आपके, -5x है, दूसरा क्या है आपका 30 है। अब इसको आप एक्सपांड करो, इसको -5 × x आप इसको लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 30 को करो यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो, करो यहाँ पर 30 को, तो यहाँ पर 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इंटू x। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, HCF कैसा निकलता है, कॉमन वाला ना। तो यहाँ पर देखो माइनस है, -5 है, ठीक है। तो -5 को अगर चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बच्चों, -5 को अगर मैं चाहूँ, नहीं -5 को नहीं, यहाँ पर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो 5 है ना, इसको अगर चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पर देता हूँ, फिर इंटू यहाँ पर -1 दूंगा, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि देखो 5 को अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -5 × -1 लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो वही मैंने लिखा, यहाँ पर जो 5 था ना उसको मैंने क्या किया, -5 × -1 लिखा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखो -5 यहाँ पर भी है, -5 यहाँ पर भी है, इसका मतलब HCF कितना हो गया आपका, -5। तो जितना HCF होता है उतना ही कॉमन लेते हैं ना। तो यहाँ पर -5 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x यहाँ पर रहा, यहाँ पर साइन देखो माइनस आपने माइनस लेके आपने ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट देने से ये उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, x - 6। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लास 7 का अगर ठीक से पढ़ाई पढ़े होगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर x - 6 है, यहाँ पर x - 6। अब ये टोटल में क्या कॉमन जाएगा, टोटल में x - 6 कॉमन जाएगा। तो टोटल में x - 6 कॉमन जाएगा तो अंदर क्या बचेगा बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर क्या रहेगा, ये तो कॉमन चला गया, मतलब x - 6 और नहीं रहेगा। यहाँ पर x - 6 हट गया, यहाँ पर x - 6 हट गया, क्या बचेगा, सिर्फ आपको x दिख रहा होगा और -5 दिख रहा होगा, बस वही लिख दो। तो हमारा आंसर बच्चों क्या हुआ, x - 6 होल इंटू x - 5, ये होगा आंसर। ओके, समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो इसको वर्कशीट में जब करेंगे ना तो और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 6-7 का। बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट उधर क्लियर हो जाएगा। बहुत जितने सारे एग्जाम्पल आप करोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो जाएगा। ओके,